नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात होगी प्रयागराज के स्वर्ट्स विश्वविद्यालय की। इस विश्वविद्यालय को यदि आप धर्मांतरण का विश्वविद्यालय कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान की पढ़ाई तो होती ही है, साथ में सभी रेगुलर कोर्सेज भी करवाए जाते हैं और सभी तरह की डिग्रियां भी यहाँ पे दी जाती हैं। भारतीय मुद्रा में यदि बात करें तो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, लेकिन यदि आपको अपने क्लास, अपने कोर्स, अपने विश्वविद्यालय में टॉप करना है, अच्छे नंबर से पास करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपकी केवल फीस भारतीय मुद्रा में ही नहीं ली जाएगी आपसे, बल्कि इसके लिए आपका धर्म, आपके संस्कार, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी आरती, आपके भगवान, आपके आराध्य, सब कुछ फीस के रूप में छीन लिया जाएगा और आपके गले में क्रॉस लटकाकर घर में यीशु को बिठा दिया जाएगा। यह फीस केवल छात्रों से ही नहीं वसूली जाती, बल्कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और प्रोफेसरों से भी इसे वसूलने का फार्मूला बनाया गया है। कर्मचारियों को यदि नौकरी में स्थायित्व चाहिए, तरक्की चाहिए, कर्मचारियों को यदि कामकाज में किसी भी तरीके का बाधा नहीं चाहिए, तो उन्हें बदले में अपना धर्म और संस्कार सब कुछ छोड़कर गले में क्रॉस और घर में यीशु को बिठाना पड़ता है। यह विश्वविद्यालय नहीं, धर्मांतरण का अड्डा है और यहाँ के वीसी आरबी लाल और निदेशक वीबी लाल धर्मांतरण गैंग का लीडर है, जो मामला के सामने आने के बाद से गायब है, अंडरग्राउंड है और सुप्रीम कोर्ट में लगातार जमानत के लिए आवेदन कर रहा है, जिसका विरोध यूपी पुलिस ने आज किया। और सुप्रीम कोर्ट में विश्वविद्यालय के वीसी और निदेशक की जमानत का विरोध करते हुए यूपी पुलिस ने इन्हें केवल धर्मांतरण में ही शामिल नहीं बताया, बल्कि यह भी बताया कि एनजीओ के माध्यम से विभिन्न देशों से इन्हें पैसे मिलते थे और ये पैसे पहले यीशु दरबार, जो कि विश्वविद्यालय परिसर में ही बना हुआ है, वहां पे जाता था और उसके बाद उस पैसे की रकम, यानी वो जो जिस अकाउंट में यीशु दरबार के जिस अकाउंट में ये रकम आती थी, वो रकम फिर निकल के पादरियों और स्टाफ तक बांटी जाती थी। पुलिस को वर्तमान में 90 हिंदुओं के धर्मांतरण की तैयारी के सबूत विश्वविद्यालय से प्राप्त हुए हैं और इस बात का जिक्र भी पुलिस ने अपने जवाब में किया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी स्वर्ट्स विश्वविद्यालय चलती रहेगी या इसका प्रबंधन गवर्नर अपने हाथ में ले लेंगे। विश्वविद्यालय में इतने दिनों तक आखिर कैसे चलता रहा धर्मांतरण का यह खेल, और क्या विश्वविद्यालय और उनके संरक्षकों को मिलता रहा है राजनीतिक संरक्षण, जिसके कारण ही ये इस तरीके के काम करते रहे इतने दिनों तक। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि शिक्षा की आड़ में कब तक चलाता रहेगा मिशनरी एजेंडा अपना, और कब तक छात्रों को, कर्मचारियों को, प्रोफेसरों को अपने इस जाल में फंसा कर उन्हें ईसाई बनाता रहेगा। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले यूपी पुलिस ने जो जवाब दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और क्या है पूरा मामला, क्या क्या आरोप है स्वर्ट्स विश्वविद्यालय और उसके निदेशक और वीसी पे, उन सब पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्वर्ट्स धर्मांतरण केस, जिसे सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने दिखाया, और एक बार फिर सुदर्शन न्यूज ने जो अपनी रिपोर्ट में सच बताया था, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में वही बताया। यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण के मामले में आरोपी प्रयागराज की स्वर्ट्स यूनिवर्सिटी के निदेशक वीबी लाल और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरबी लाल की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया है। यूपी पुलिस का कहना है कि ये गैर ईसाइयों को लालच देकर और डरा धमकाकर धर्मांतरण कराने में शामिल रहे हैं। इसके लिए विदेशों से भारी मात्रा में फंडिंग भी की गई, और यही बात सुदर्शन न्यूज ने घटना उजागर के समय कही थी। वहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन का कहना है कि जब उसने कोर्ट के निर्देश पर वर्ल्ड विजन एनजीओ के दफ्तर पर छापेमारी की, तो वहाँ कुछ पर्चे मिले। इन पर्चों में ईसाई धर्म स्वीकार करने पर मिलने वाली सौगातों का ब्यौरा दिया गया। वर्ल्ड विजन से मिले पर्चे में बताया गया था कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म में तब्दील होगा, उसे 35,000 रुपए मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति दूसरे लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए मना लेता है, तो उसे एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ईसाई धर्म का धर्म उपदेशक बन जाता है, तो उसे 25,000 की मंथली सैलरी भी दी जाएगी। अगर 5 से 10 व्यक्तियों को ईसाई धर्म में तब्दील करवाया, तो उसे इसका एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा। तो पुलिस की इस कार्रवाई से ये तो साफ हो चुका है कि हिंदुओं के धर्मांतरण के पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे की भरमार है।
और सुदर्शन न्यूज सरकार से ऐसे देश विरोधी धर्म विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में धर्मांतरण की खेती होती है, डिग्री के बदले धर्म छीना जाता है। और ये केवल छात्रों से ही नहीं बल्कि वहाँ काम करने वाले प्रोफेसर, कर्मचारी और दूसरे जो टीचर हैं उनके साथ भी इसी तरीके का सलूक किया जाता है। आपने अगर उनकी बात मान ली तो बहुत अच्छा, अगर आपने बात नहीं मानी तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका मैं परिचय करवा दूं। पहले प्रोफेसर सुब्रत सिंह हैं जो कि इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, वहाँ से रिटायर है, निकाल दिए गए या छोड़ दिए गए, ये खुद बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ था उस विश्वविद्यालय में, पूरी बात ये बताएंगे। इसके अलावा प्रोफेसर अशोक तिवारी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो भी सरकार का, अपने समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अश्वनी शाही हैं बीजेपी की तरफ से कहने के लिए, और जोसेफ मसीह हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जो हमारे साथ जुड़ेंगे और विश्वविद्यालय का पक्ष रखेंगे। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले प्रोफेसर सुब्रत सिंह से करूंगा। सुब्रत सिंह के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। प्रोफेसर सुब्रत सिंह जो है IIT खड़गपुर से मास्टर की डिग्री इन्होंने लिया है। फूड इंडस्ट्री में ये काम किया है, करीब 1.5 साल तक इन्होंने यूरोप में काम किया है, इसके 7 साल तक अमेरिका में काम किया है। 15 रिसर्च पेपर हैं इनके, और उसके बाद ये सुवर्स यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक आरोप लगा करके नौकरी छोड़ने को मजबूर किया गया, टॉर्चर किया गया और बहुत सारे मामले इनके खिलाफ दर्ज कर लिए। क्या था पूरा मसला, सुब्रत सिंह पहले आप बताएं, उसके बाद मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। क्योंकि जो मामला लगा, जो आरोप लगा है सुवर्स यूनिवर्सिटी पे, और जिस तरीके का खुलासा हम लोगों ने पहले भी किया था, और अब यूपी पुलिस ने जो जवाब दाखिल किया है वो पूरी तरीके से वही जवाब है जो आरोप हम लोगों ने लगाए थे। यानी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में वो सारी चीज़ें सामने आई है, जो बातें हमने पिछले करीब 6 महीना या 1 साल पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उस विश्वविद्यालय में आपने काम किया है, आपके साथ क्या क्या हुआ था और किस तरीके का गैंग चलता है वहाँ पर धर्मांतरण का, और अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ है और आपने क्या क्या झेला है। प्रोफेसर सुब्रत जी। अच्छा, तो 2 मिनट का 3 मिनट का क्लियर टाइम दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा और मैं अपने पर्सनल अनुभव बताऊंगा जी। मैं क्रिश्चियनिटी या किसी के प्रति कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ आरबी लाल के ऊपर आरोप लगाऊंगा। जी। सभी धर्म अच्छे होते, क्रिश्चियन धर्म भी बहुत अच्छा है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, मैंने 2016 में एज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। 2017-18 में हमको 18 में इनफैक्ट हमको डेयरी टेक्नोलॉजी के डीन का पद दे दिया। प्रोफेसर सुब्रत, यदि आप थोड़ा अपने फ्रेम को ठीक कर लेंगे तो थोड़ा अगर आप कैमरे से पीछे जाएंगे तो आपका फ्रेम सही आएगा। जी हाँ जी, बताएं। तो 2018 में मुझे डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज का डीन नियुक्त कर दिया गया, और साथ में मैं हेड भी था। 1-1.5 महीने बाद आरबी लाल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, जहां पर वो बैठे थे और प्रोफेसर मोहम्मद इम्तियाज खड़े हुए थे। 1-2 टीचर और थे जिनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा। अब मोहम्मद इम्तियाज हमसे कहते हैं कि डॉक्टर सिंह देखो, कुलपति महोदय ने तुमको डीन बनाया, तुमको डीन बने रहने दिया जा सकता है, रिटायरमेंट के बाद नौकरी भी दी जा सकती है अगर तुम क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लो। जी। मैंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। इसके बाद हफ्ते भर के अंदर हमको डीन पद से निष्कासित कर दिया गया। हम वापस डिपार्टमेंट में आके फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, फिर हेड हो गए। यहां से अत्याचार शुरू हुए। इसी दौरान मेरे डिपार्टमेंट में कम से कम 10 फर्जी डिग्रियां हो रही थी। देखिए, मैं IIT से एमटेक हूं, अमेरिका से एमटेक हूं, अमेरिका से डॉक्टरेट हूं। मेरे फादर वाइस चांसलर थे, मेरे सभी भाई लगभग PhD है। मैंने अपनी जिंदगी में फर्जी डिग्री नहीं देखी थी। ये शुरुआत में मुझे धक्का लग गया। 10 फर्जी डिग्रियां चल रही थी, उन डिग्रियों को मैं रुकवा रहा था, और रुकवाने के लिए मैं कई बार कुलपति से मिला। कुलपति ने कुछ नहीं किया, तो मैंने गवर्नमेंट को लिखना चालू कर दिया, UGC को लिखना प्रारंभ कर दिया। UGC ने भी कुछ नहीं किया, परंतु हमारे ऊपर एक सेक्सुअल हरासमेंट केस चलने लगा। इस केस के डिटेल में नहीं बताऊंगा।
और जिसने लगाया उसके बारे में भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं इस समय कोर्ट गया हुआ हूं इस डिसीजन के खिलाफ। बिल्कुल मैंने जिन बिल्कुल, 10 लोगों की ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके केस के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, उसका जिक्र नहीं करना चाहता। एक मिनट, बिल्कुल नहीं, कोई लीगल बात नहीं बोलूंगा। ये जो फर्जी डिग्री कर रहे थे, ये वहां पर टीचर थे जो एमटेक करके वहां पे पीएचडी कर रहे थे, वो फर्जी पीएचडी कर रहे थे। और ये अगर ये फर्जी पीएचडी ले लें तो ये अगले 30 साल तक बच्चों की जिंदगी खराब होगी, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने इस मामले में लिखा, लिखने के बाद हमारे ऊपर आरोप लगा। ये सबको डराते वहां पे, ये काम खूब करते हैं। और मैं थोड़ा डरने वाला इंसान हूं नहीं, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूं, बहुत साल विदेश रहा हूं, मेरी पत्नी का मुझ पे विश्वास है, मैं लड़ गया। कंप्लेन सेक्सुअल हरासमेंट की नहीं थी, इंक्वायरी सेक्सुअल हरासमेंट की चली, और जब हमको सजा दी गई तो सारा ऐसे एक वार्निंग इशू हुआ और पढ़ाने से वंचित कर दिया गया। हमारे 6 पीएचडी स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, और 2 साल बाद मेरी पत्नी का देहांत भी हो गया, डिप्रेशन में चली गई वो। बहरहाल पर्सनल बातें नहीं करूंगा। तो मैं कोर्ट चला गया, इन्होंने जैसे हमको वार्निंग इशू कर दी छोटी सी, और किस बात पे कि ये गाली गलौज करते हैं। प्रोफेसर साहब, ये निजी, ये चूंकि आपका निजी मामला है, केस को डिस्कशन करने के लिए मैं इतना समय आपको नहीं दे सकता। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, और यूनिवर्सिटी की बात नहीं मानने वालों के साथ क्या क्या हो सकता है, उसके आप उदाहरण हैं, और आपके साथ जो भी हुआ मेरे साथ हुआ, मैं मुझ पर केस चलाया गया। बिल्कुल, मैं ठीक है, मैं अब आगे आऊंगा, अभी और भी मौका दूंगा, मेरे पास और भी मेहमान हैं, उनसे जब चर्चा करेंगे तो हो सकता है बीच में और भी मैं आपको समय दूंगा। मैं और जोसेफ साहब जी, जोसेफ मसीह हमारे साथ है। जोसेफ साहब, पहले भी आपसे बात हुई है इस मसले पे, और आज भी बात हो रही है, और आज भी पिछली बार जब प्रोग्राम में आपसे बात हो रही थी और जो आरोप हमने लगाए थे और उन आरोपों का आपने खंडन किया था, आज हमारे उन आरोपों को दिल्ली जो यूपी पुलिस ने उसने इंडोर्स किया है। जिस तरीके की बातें हमने की थी उसी तरीके की बात जो है यूपी पुलिस ने अपने जवाब में दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। क्या आपको लगता है कि अब भी आप सपोर्ट करेंगे, अब भी आपको लगता है कि वो जो स्वॉर्ट्स विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो कुलपति हैं, वो पढ़ाई की आड़ में डिग्री के बदले में धर्म नहीं छीन रहे लोगों का, बच्चों का, कर्मचारियों का? प्रोफेसर साहब आपके साथ बैठे हुए, उनका उदाहरण आपके सामने है। मुकेश जी, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैंने कोई भी गलत काम का बचाव नहीं किया था। अगर आप मेरे उसको बाद में अपना देख लीजिएगा, मैंने कभी भी किसी गलत काम का, जैसे अभी ये प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि इनको बुलाया गया ऑफिस में और बोला गया आपको डीन बना दिया गया है, और आप ईसाई धर्म, अब ये प्रोफेसर साहब है, IITian है, ये देखिए झूठ नहीं बोलेंगे। तो अब देखिए सरकार और कोर्ट इस बात का संज्ञान ले रहा है, भरोसा रखिए, ये गलत किए हैं, इनको पनिशमेंट जरूर मिलेगा और इनको मिलना भी चाहिए। बस इतना ही। पिछली बार जो आपने कहा था कि ऐसा नहीं, अगर हुआ है, आपने जो कहा था, मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने कहा था कि हुआ है तो गलत है, लेकिन वो हुआ नहीं है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सोच सामने आ जाती है। सामने प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं और इस बात का संज्ञान तो देखिए कोर्ट ले रहा है, पुलिस ले रही है, तो वो साबित हो जाएगा और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। आप कैसे किसी को ये कह सकते हैं कि आप इस क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको मैंने डीन बनाया, क्या उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है? क्या विदेश से वो पढ़ाई लिखाई नहीं करके आए? इस चीज का हमेशा विरोध मैं कर रहा हूं और सबों को करना चाहिए। मैं सारे क्रिश्चियन संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा कहीं पे लालच, ये देखिए लालच आया, यहाँ पे लालच लोभ आया, तो इसका तो खंडन सभी को करना चाहिए और ऐसी बातों को कभी भी इनकरेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आप जैसे सारे लोग हो तो शायद इस तरीके की समस्या हो नहीं, और विश्वविद्यालय में जो खेल चल रहा है उसमें एक एंगल इसका यह भी है कि इसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, और ख़ास तौर पे समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान इससे फंडिंग भी हुई थी, और जो अखिलेश यादव थे वो इनसे मिलने भी आते थे। इनके समाजवादी पार्टी सरकार के साथ जो वीसी हैं वीवी लाल, उनके और निदेशक के बहुत ही अच्छे संबंध थे, और इन्हीं संबंधों की वजह से वहां पर ये सारी चीजें चलती रही। मुकेश जी, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं। नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर अशोक जी हमारे साथ है, अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सवाल मेरा उनसे है। अशोक तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि सरकारी या जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए, आंखें मूंदे हुए थी, जानबूझ करके इसे आगे बढ़ा रही थी और इसका पॉलिटिकल फायदा उठा रही थी? क्या आपको लगता है कि इतने दिनों से इतना
खुल करके जिस तरीके से ये गेम किया जा रहा था, धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था, सरकार के संरक्षण के बिना ये पॉसिबल नहीं था। क्या समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि उनके संरक्षण में ऐसा हुआ था और माफी मांगेगी क्या समाजवादी पार्टी? जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं एक अच्छा मुद्दा उठाने के लिए, लेकिन शायद कुछ चीजें अभी स्पष्ट नहीं है आपको भी या हमें स्पष्ट करनी पड़ेंगी। जी आज 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और ये मुद्दा अब उठ रहा है। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, ये एक अभिशाप है राष्ट्र पर, समाज पर, भारतीय संस्कृति पर। धर्मांतरण इस तरह से कराया जाना, प्रलोभन दे करके, पैसे दे करके, लालच दे करके और गुमराह करके या किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके, ये सर्वथा कलंक है देश के ऊपर, हमारे संविधान के भी विरुद्ध। सच्चाई ये है, इसको जितना अशोक तिवारी जी, प्रोफेसर साहब, मैं आप जो कह रहे हैं सबको पता है, यही सवाल मैं भी पूछ रहा हूं। अपने विचार व्यक्त करने का सर, मुझे मौका देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं कहीं से गलत बोलूंगा तो आप रोक दीजिएगा। अगर मैं अच्छी बात बोल रहा हूं तो उसको बोलने दें आप। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। पार्टी नहीं, आपके निजी विचार के लिए प्रोग्राम हम नहीं कर रहे हैं सर। पब्लिक ये जानना चाहती है, जो आरोप आप पे लगा, देखिए सब अपने अपने आरोपों का जवाब दीजिए ना। तो सुनिए तो जी, उसी संदर्भ में कह रहा हूँ। हाँ, अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। आज 2017 से योगी सरकार है, क्या इसका खुफिया तंत्र फेल हो चुका है? क्या इसको जानकारियां नहीं मिल रही हैं? इसके खुफिया पुलिस में कहीं से भी पहले से सुराग नहीं मिल रहा है? खाली शिकायत करने पर ही कार्रवाई होगी क्या? पुलिस को पहले भनक नहीं लग रही है कि कानों कान की कहां पर क्या हो रहा है? आज सारी जिम्मेदारी योगी सरकार की है, 6 साल से ऊपर हो गया चल रही है। ऐसी स्थिति में सारा का सारा मुद्दा घूम करके भाजपा पे जाता है। भाजपा खाली दावे करेगी, खाली भाजपा खोखले दावे करेगी, ढोल पीटेगी, नगाड़ा पीटेगी कि हम बहुत अच्छा शासन दे रहे हैं, हम धर्मात्मा है। आज धर्म पर भी अटैक हो रहा है, हमारे संविधान पर भी अटैक हो रहा है, धर्मांतरण जैसी गलत चीजें सामने आ रही हैं और पैसे देकर के आ रही हैं और उसको कानों कान फनक नहीं है। खिचड़ी पकी जा रही है। योगी सरकार 6 साल से क्या कर रही है? अशोक तिवारी जी, यही सवाल मैंने आपसे ये कहाँ पूछा। मैं तो बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, तभी क्या ये मामला कोर्ट में जाएगा? नहीं, मैं बोला बीजेपी के प्रवक्ता से मैं जवाब लूंगा, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल किया, मैंने कहा कि आप जिस आधार पे आप बीजेपी को दोषी बता रहे हैं, जितना ही कंडेम किया जाए उतना कम है। आज शासन चलाने की अशोक तिवारी जी कंडेम आप नहीं करेंगे तो पर भी कंडेम किया जा रहा है। आपसे जो पूछा जा रहा है योगी सरकार को दी है। ठीक है अशोक तिवारी जी, आप सुनिए तो आप सवाल तो सुनिए, आप बच रहे हैं। उसके शासन के तले क्यों हो रही है? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा था? ऐसी गंदी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ठीक है, वो मैं पूछ लूंगा, मैं उनसे, मैं बीजेपी से पूछ लूंगा। अश्वनी जी है यहाँ पे। मैंने कहा जिस आधार पे आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, उस आधार पे आप भी दोषी हैं, उस आधार पे आप भी दोषी है ना। समाजवादी पार्टी कहीं दोषी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अभी आप कह रहे हैं कि सरकार 6 साल 7 साल से अगर बीजेपी की है तो बीजेपी की जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव जी निष्पक्ष और स्वच्छ छवि के नेता हैं। आज उनकी कदर पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है। स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद आपके सामने आ जाएगा। आज स्वच्छ शब्द का कोई अगर नेता है उत्तर प्रदेश में तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ठीक है भाई, आप अपने नेता का गुणगान कर लीजिए, बात अलग है, आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं जिस आधार पे आपने बीजेपी को दोषी बताया, उस आधार पे तो दोषी आप भी है ना। मैंने आपसे कहा कि आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए ना। जो आपसे गलती हुई मैं भी नहीं देख पाया, बीजेपी भी नहीं देख पाई, मैं भी माफी मांगता हूं। बीजेपी को भी कहिए कि माफी मांगे, ये कहिए ना। आप चुप अपने आप को क्लीन चिट कैसे ले रहे हैं आप? माफी मांगनी चाहिए, माफी आपको भी मांगनी चाहिए, और मैं अभी बीजेपी वाले से भी पूछूंगा उनका तर्क। आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपका चैनल निष्पक्ष है, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। आपने अच्छा मुद्दा उठाया, मैं सहमत हूं, नहीं होना चाहिए। सहमत अगर आप हैं तो पिछले अगर ये 20 वर्षों 25 वर्षों से चला आ रहा है तो उसके लिए पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है? आप माफी क्यों नहीं मांगना चाहते?
कल्याण सिंह की भी सरकार रही है, समाजवादी की भी कुछ दिन नहीं है, बाकी तो ठीक है, वो उनसे भी माफी मंगवाएंगे ना, मैं उनसे भी बोलूंगा माफी मांगने के लिए। आप क्यों नहीं माफी मांग रहे? आप जिम्मेदार मानते तो आप मांगिए माफी आप ना। लेकिन आप 2000 कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा निष्पक्ष काम करती है, स्वच्छ काम करती है और समाज को आगे ले चलने के लिए अच्छा काम करती है। और उसके लिए असल मसला ये है कि जो पैसा आता था उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी मिलता था, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी हिस्सा मिलता था, शायद इसीलिए आप नहीं कुछ कहना चाह रहे। विकास की बातें करते हैं। ये सारे वोट जो है ना, वो कन्वर्टेड जो क्रिश्चियंस हैं, वो आपके वोट बैंक की तरह आपने इस्तेमाल किया, इसीलिए आप माफी भी नहीं मांगना चाहते, आपने उसका इस्तेमाल किया है। हमारे साथ अश्वनी शाही जी हैं, ठीक है, हो गया, चलिए मैं समझ गया। जनता देखिए, हमको आपको मुझे जवाब नहीं देना है, जो है इस तरह का धर्मांतरण नहीं। अशोक तिवारी जी, आपको जवाब मुझे नहीं देना है, जनता सुन रही है, जनता सुन रही है, लाखों जनता सुन रही है, वो हिसाब लेगी आपसे, वो हिसाब ले लेगी आपसे। चलिए, अश्वनी शाही जी हमारे साथ है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अश्वनी शाही जी हमारे साथ है, अश्वनी शाही हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, अश्वनी शाही जी बीजेपी के प्रवक्ता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं लगती है कि उसके सरकार के तले क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं अश्वनी जी से। आपने सवाल पूछा ना, जवाब ले लीजिए अश्वनी जी। जी मुकेश जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के तिवारी जी जो है, बहुत आपने ऐसा सवाल कर दिया कि जो इन लोगों को सीधा हृदय पर चोट पहुंचा, क्योंकि ये उसको पल्लवित पुष्पित करते रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रही और अभी बहुत देर से ये बात कर रहे हैं। धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश में कब बना तिवारी जी? आपकी सरकार 4 बार रही, क्यों नहीं बनाया? 2021 में हमने बनाया है, हम आपकी सरकार नहीं थी, 2021 में बनाया है। और उसमें देखिए, आर्टिकल भी हमारा कहता है कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कहीं अपराध नहीं। जिस तरीके से डॉक्टर सुब्रत सिंह जी ने कहा कि सभी धर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रलोभन देकर और उसको जो है परोपकार करने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराना बहुत ही गलत चीज है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना वर्डिक्ट दे चुका है कि ये देश के लिए खतरा है और ये धर्मांतरण जिस तरीके से हो रहा है वो गलत है। प्रयाग विश्वविद्यालय में जो ये कांड चल रहा था, इस कांड में मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, एक माननीय मंत्री थे समाजवादी पार्टी के, जो कृषि शिक्षा मंत्री हुआ करते थे स्वतंत्र प्रभार के, और वहां पर उसके चांसलर आया करते थे और किस तरीके से वहां बंदर बाट होता था, मैं सब उसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष मैं गवाह रहा हूं, मैं देखा हूं। ऐसा नहीं है क्या वो माननीय मंत्री जी इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके पीछे कहने की कोई बात नहीं है। तो समाजवादी पार्टी अंदर तक घुसी हुई है। आपके अखिलेश यादव जी वहां से क्या याराना है वो अभी मुकेश जी ने थोड़ा सा बता दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से कांग्रेस बजरंग दल का विरोध कर रही है मुकेश जी, यही बजरंग दल, यही विश्व हिंदू परिषद आज धर्मांतरण रोकने और घर वापसी कराने के लिए वहां पर प्रयत्नशील रहते हैं और गलत धर्मांतरण पर हमेशा विरोध करते हैं। हमारे स्वर्गीय नेता दिलीप सिंह देव छत्तीसगढ़ में थे, उनका देहांत हुआ, उनके बाद उनके प्रबल प्रताप सिंह उनके बेटे हैं, हमारे दल के नेता हैं, गंगा जल से पैर धोते हैं और 15,000 लोगों की घर वापसी करा चुके हैं। जिस तरीके से प्रलोभन देकर, पैसा देकर, स्वास्थ्य सेवाएं देकर जिस तरीके से ये मिशनरियां काम कर रही हैं, इनके पास कहां से इतने पैसे आ जाते हैं? रूरल इलाके में, जहां तक गांव में बहुत, अब तो सड़कें हर जगह पहुंच चुकी हैं, जहां पर रूरल इलाका होता था वहां मिशनरी खोली जाती है। ये एक पूरी तरीके से जो है बेहतर व्यवस्था करके प्रायोजित तरीके से और सुनियोजित तरीके से एक अभियान चलाया जा रहा है कि धर्मांतरण कराइए, और वो धर्मांतरण गरीब जनता यहाँ की करती है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बहुत सी हमारी संस्थाएं हैं जो घर वापसी कराती हैं। नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह बड़ी बुरी स्थिति है। और आज इस विश्वविद्यालय की बात हम लोग कर रहे हैं मुकेश जी, समाजवादी पार्टी को आपने कहा माफी मांगना चाहिए, इन लोगों ने बढ़ाया है उसको, और आज पुलिस गई है अग्रिम जमानत के लिए कि अग्रिम जमानत न दिया जाए। ये प्रोफेसर जो चांसलर हैं, कुलपति हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, 3 लोग तो वहां के प्रमुख हैं, ये अग्रिम जमानत भी माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको न दे, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस गई है। और उत्तर प्रदेश लेकिन एक चीज अश्वनी जी, एक चीज जनता जानना चाहती है और मैं भी जानना चाहता हूं इनफैक्ट, कि इतने दिनों से करीब 1 साल हो गया है इस मामले को सामने आए, वीसी और निदेशक दोनों अंडरग्राउंड हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, और
जमानत के लिए, बार बार अग्रिम जमानत के लिए अर्जियां दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से जाहिर है उनके लोग यूनिवर्सिटीज़ में होंगे और वहाँ कामकाज जो है चल रहा है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरा जो काम का जो प्रबंधन है, चूंकि सबको पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा था, अभी प्रोफेसर सुब्रत सिंह ने भी बताया, ये तो उदाहरण है उसके वहाँ के, और आपके पास भी पुलिस ने भी जवाब दिया, तो क्या यूनिवर्सिटी का प्रशासन तंत्र जो है, क्या उसको नहीं लगता है कि गवर्नर को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, यूजीसी से कंप्लेन करना चाहिए, सरकार को इस लेवल पे काम करना चाहिए? केवल आप शिकायत और जो एक आए वो कोर्ट में क्या होगा उसका फैसला उसी पे ना निर्भर रहे, बल्कि यूनिवर्सिटीज के प्रबंधन को भी अपने हाथ में लिया जाए। इस तरीके का काम कब होगा? इतने दिनों से जब यहाँ चल रहा है, सबको पता चल गया, तो सरकार क्या कर रही है? मुकेश जी देखिए, कोई भी एक तंत्र है, आज का विश्वविद्यालय वो नहीं है। विश्वविद्यालय में क्या गैर कानूनी काम चल रहा है, सरकार पहले उस पर नजर डालेगी। तो पुलिस का कहीं ना कहीं उस गैर कानूनी काम पर नजर थी, और उसके बाद अगर वो भागे हुए हैं लोग, तो पुलिस जिस दिन वो मिल जाएंगे गिरफ्तार करेगी, जरूर करेगी। लेकिन इसके बाद आपका जो बड़ा ही शानदार एक सवाल था कि सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही। एक समाजवादी पार्टी के एक नेता, जिनका विश्वविद्यालय गैर कानूनी काम, जमीन कब्जा करके ये करना था वो करना था, सब कुछ पहले गैर कानूनी काम को निपटाया गया, और फिर उस प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस यूनिवर्सिटी को अपने हाथ में लिया। तो ये आखिरी काम, क्योंकि वहां बच्चे हैं, काफी बच्चों का भविष्य है वहां सभी लोग धर्मांतरण में, जैसा अभी सूरज सिंह जी ने कहा कि सभी लोग धर्मांतरण में नहीं है, कुछ लोग हैं, लेकिन उसमें चांसलर और उसके कुलपति हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन सारे प्रोफेसर और डीन नहीं है। वहां पर जो लोग हैं सबको हमको देखते हुए काम करना कि ऐसे कि उस विश्वविद्यालय का सम्मान भी रह जाए, और जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको न्याय संगत सजा भी मिले। सुब्रत सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, पड़ेगी तो वो उसका हम लोग हैंडल करना ले लेंगे जरूर। जी सुब्रत जी मैं आपके पास आ ही रहा था जी। यहाँ पे बहुत ही एजुकेटेड रीजनेबल पैनल बैठा है, बड़ी खुशी है। मैं आपको बताऊं, ना क्रिश्चियन खराब है क्योंकि मैं वो अंदर रहा हूं, ना क्रिश्चियन खराब है, क्रिश्चियनिटी खराब है, केवल लाल परिवार से समस्या है वहां पे, हम ही को नहीं है, क्रिश्चियंस को भी लाल परिवार से समस्या है वहां पर। समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ राजा महाराजा बनकर आते थे, मैं तो वहां का कुछ नहीं किया, सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में कुछ मुकदमे लगे, सीबीआई सारी इंक्वायरियां लगी, परंतु इतना स्लो है कि 17 के लगा हुआ ईडी, 17 का लगा हुआ सीबीआई, कुछ नहीं हो रहा है उसमें। ये तो योगी महाराज के स्लो तो नहीं है, आप तो तुरंत काट के फेंक दिया, सॉरी बैड लैंग्वेज, उनको रगड़ दिया उठा के। और यहाँ पे क्या, आजम खान का क्राइम 5% भी नहीं है जो शुआर्ड में हो रहा है, 5% भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये अच्छा क्या है? तो सुब्रत जी एक चीज बताइए, यार तो आप प्रोफेसर थे वहां पर, आपके साथ जो हुआ आपने बताया, क्या वहां पर किसी छात्र के साथ भी इस तरीके की जबरदस्ती की गई? आपको रिजल्ट अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये सारी चीजें कही थी, हमने वहां के लोगों से भी बात की, यूनिवर्सिटी के भीतर में जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे भी बात की। आपकी नजर में कोई विद्यार्थी आया, कोई स्टूडेंट आया जो आपसे बोला हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे भी कन्वर्ट करने के लिए कहा गया? हाँ, बहुत से विद्यार्थी मिले। 17 में बीजेपी के आने के पहले हॉस्टल्स में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती थी, वार्डन आके उसको फेंकवा देता था। संडे की रोज घेर घेर के हिंदू बच्चों, मुसलमान बच्चों को भी चर्च ले जाया जाता। ये सब शिकायतें हमारे पास हुई हैं। और इसके अलावा बीजेपी के से मेरा निवेदन है शाही जी, बिल्कुल, मैंने कई कंप्लेन करी कि वाइस चांसलर की वाइफ सुधा लाल की डिग्री फर्जी है और शिवपाल यादव को भी फर्जी डिग्री दी गई है। ये बीजेपी में अब शिकायत कर तो कुछ नहीं होता, यूजीसी आईसीआर में लिखते रहो, कुछ नहीं होता जाता है। मेरा निवेदन है और करबद्ध निवेदन है, इस यूनिवर्सिटी को यथावत चलने दिया जाए। नहीं बिल्कुल, यूनिवर्सिटी को कुछ ना प्रबंधन चेंज किया जाए। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चों का भविष्य है, टीचर का भविष्य है। यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से प्रबंधन चेंज किया, सरकार अपने हाथ में ले और अपने तरीके से चलाए। समय की हमारे पास कमी है। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा प्रोफेसर अशोक तिवारी से। अशोक जी, भी प्रोफेसर साहब ने कहा कि शिवपाल यादव की डिग्री भी फर्जी है और उसी दौरान ली गई थी और सरकार पूरा समर्थन कर रही थी। क्या कहेंगे आप? अभी भी आप माफी मांगेंगे या अभी भी आप उसी जिद पे अड़े रहेंगे कि नहीं, माफी नहीं मांगनी, हमारी कोई गलती नहीं है?
क्रिश्चियन रहे और सिर्फ लाल परेड हटा दिया जाए, अच्छे ये यूनिवर्सिटी चले और जरूर। सुब्रत जी ठीक है जी, निंदा करता हूँ जी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मैं चाहता हूं चलिए निंदा कीजिए, भर्त्सना कीजिए, लेकिन माफी मत मांगिए। अरे आप कम से कम माफी मांग करके जनता से माफी तो मांगिए, जनता से माफी तो मांगनी चाहिए ना आपको। और आपके टाइम में सरकार का इतना संरक्षण उनको मिला, वो इतने लोगों का भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, कितनों का कन्वर्ट कराया उन्होंने। जोसेफ साहब के पास आखिरी कमेंट। जोसेफ ठीक है चलिए, मैं समझ गया तिवारी जी, मैं समझ गया तिवारी जी। जोसेफ के पास, जोसेफ क्या आप बोल रहे थे कि ये सब गलत है, लेकिन जिस तरीके से आपकी कम्युनिटी में लोग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको, आप जैसे लोगों को, आप कहते हैं कि मैं इसका विरोध करता हूं, पढ़े लिखे आप हैं, आप इस तरीके की बातों का विरोध भी करते हैं, तो क्या आप इसका विरोध करेंगे? आप आगे बढ़ करके अपने जो लोग हैं उनको कहेंगे कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जो हो रहा है वो गलत है और इसको बंद किया जाना चाहिए? बिल्कुल मुकेश जी, पहली बात तो मैं प्रोफेसर साहब से माफी भी मांगता हूं, इनके साथ जो हुआ, मेरे कम्युनिटी के किसी बंदे ने इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया। दूसरा देखिए मुकेश जी, एक बात मैं कहूंगा, आपके पास समय की कमी है। लखनऊ में लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज है, इलाहाबाद में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस है, सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर में, क्या हर जगह से ऐसे ही कंप्लेन आती है? ऐसा नहीं है। हाँ, तो इसलिए भी आप भी जो टैगलाइन देते हैं, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा आपकी नजर होनी चाहिए कि सबों को आप एक साथ मत वो एक ही तराजू में तौल दीजिए। दूसरा, आप अभी कह रहे थे कि कोर्ट का बाद में सोचा जाएगा, उससे पहले कोई डिसीजन। देखिए, कोर्ट सबसे पहले आता है, उसका फैसला आने दीजिए, और जो दोषी है तो इनको बिल्कुल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बहुत गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, वाकई मैं निंदा करता हूँ, और लोगों से कहता हूँ कि ऐसे लोगों के प्रति जागरूक रहे। चलिए ठीक है, ऐसे लोगों के प्रति जागरूक रहे। मुकेश जी जांच चल रही है, वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, रिसीवर बैठाओ, इसको हटाओ, किसी और को बैठाओ। बिल्कुल सर, समय की कमी है। अश्वनी जी के पास जाऊंगा, आखिरी कमेंट अश्वनी जी के पास। जी मुकेश जी, देखिए 2021 में कानून भारतीय जनता पार्टी बनाती है धर्मांतरण का, उसके खिलाफ मिशनरियों ने शाश्वत आनंद नाम के एक वकील को उतार दिया, और वो उन्होंने दायर किया मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी, और वो हटवाना चाहते हैं कि आर्टिकल 25 में हमको ये अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 25 का वायलेशन यहाँ दिख रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वो एक वर्डिक्ट आया है कि ये धर्मांतरण जो प्रलोभन और दबाव में, प्रलोभन में और किसी भी तरीके से अगर डरा धमका के कराया जाता है तो वो अपराध है, ऐसा नहीं कैसा, इसके लिए सजा का प्रावधान है कानून में। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर सुब्रत जी आपका, प्रोफेसर अशोक तिवारी, अश्वनी शाही जी और जोसेफ मसीह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन ये यूपी पुलिस ने अभी जवाब दाखिल किया है स्वर्ट्स विश्वविद्यालय पे, और जो वीसी और डायरेक्टर है वो अंडरग्राउंड है, जब तक वो सामने नहीं आते उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे और यूनिवर्सिटी में काम करने वाले दूसरे जो टीचर और स्टाफ हैं उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि स्वर्ट्स विश्वविद्यालय में अभी भी लगातार इसी तरीके का धंधा चल रहा है, क्योंकि जो वीसी है वो अभी तक पकड़ से बाहर है। अंडरग्राउंड होने के बावजूद भी सारा प्रशासन वो अपने हाथ से चला रहा है, सारा प्रबंधन उसी के इशारे पे चल रहा है, और अभी भी ये धर्मांतरण का खेल उस यूनिवर्सिटी में चल रहा है। इसलिए जरूरी है कि कोर्ट में जवाब दाखिल जरूर कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी में उस वीसी का कुछ ना चले, इसलिए जरूरी है कि यूनिवर्सिटी का प्रशासन, प्रबंधन जो है वो सरकार अपने हाथ में ले, ताकि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, जो प्रोफेसर वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके साथ भी न्याय हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।